चिड़िया माँ का प्यार। सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके मायके से उसकी माँ का कॉल आता है। टुनी बेटा, तुम्हारे भाई चिंटू की शादी तय हो गई है और शादी अगले महीने है। मैं आ जाऊंगी। शादी की बात सुनकर टुनटुनी की बेटी पीहू बोलती है, हाँ मामा की शादी है और हमारे पास तो कपड़े नहीं है। मत करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े अच्छे खरीद दूंगी। माँ, तुम कहाँ से खरीदोगी? घर में तो एक भी पैसा नहीं है। खेतों में काम करूंगी और जो आमदनी होगी उससे तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े ले आऊंगी। माँ, सुबह से शाम तक तो आप इतना काम करती हो, खेतों में भी काम करोगी क्या? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगी। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। चलो तुम लोग पढ़ाई करो, लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। तो सुनो, मैं काम पर जा रही हूँ और तुम दोनों बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, मेरे से रहना। माँ, गोलू मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानता। जब मैं गोलू को समझा देती हूँ, ये नहीं मानेगा। गोलू, धूप में मत खेलना, ठीक है? माँ, मैं नहीं खेलूंगा, ना ही बाहर जाऊंगा। टुनी के काम पर जाने के बाद गोलू बोलता है, क्यों? मैं खेलने जा रहा हूँ, अगर तूने माँ से चुगली की तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। गोलू, माँ ने मना किया था ना, फिर भी तू खेलने जा रहा है। रुक, मैं माँ को बता कर आती हूँ। तू जा बताने, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। पीहू बार बार माँ को कॉल करती है, लेकिन माँ का कॉल नहीं लगता। कुछ देर बाद गोलू खेलते खेलते बेहोश हो जाता है और उसका दोस्त उसे घर लेकर आता है। देखो पीहू, दी गोलू को क्या हो गया? मुझे नहीं देखना इसे, मैंने मना किया था मत जा, और फिर भी ये धूप में खेलने गया। अब इसे धूप लग गई होगी तो भुगते। अब माँ ने भी इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने माँ के प्यार की भी लाज नहीं रखी। फिर टोनी चिड़िया को फोन करके बताती है, देखो माँ, गोलू बेहोश हो गया है। और टोनी जल्दी से उठकर घर आ जाती है। फिर बोलती है, अरे पीहू, भूख लग गई है, जाओ तुम जाकर खाना बना लो, ध्यान रखती हूँ। फिर गोलू को होश आता है, हाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मना करने पर भी खेलने चला गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। बस मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी बात कही। कई साल बीत जाते हैं, फिर गोलू और पीहू बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन गोलू टुनटुनी के पास आता है और कहता है, हमें ये घर बेच देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं मर जाऊंगी, पर ये घर कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे नहीं बेचोगी। तो मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, जो करना है तू कर ले, पर ये घर मैं किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, तुम इसी में रहो, मैं जा रहा हूँ। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़कर बुढ़ापे में? ये तो तेरी बहन की भी शादी नहीं हुई। क्या करूँ? ले देकर मेरे पास बस यही एक घर है, इसे भी बेचने को कह रहा है। छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे ही गोलू घर से बाहर निकलता है, उसे चक्कर आते हैं और वह गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बाहर आती है और उसे उठाती है। बेटा, ये भगवान का इशारा है, तू अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अगर तू मुझे छोड़कर गया तो पापा जिंदा नहीं आएगा, फिर मैं तेरे पापा के पास चली जाऊंगी, फिर तू अकेले इस घर में इधर उधर घूमते रहना। आप प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं भटक गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे माफ कर दो माँ। पीहू आती है और गोलू को बोलती है, तूने सही किया, अगर तू चला जाता तो माँ जिंदा नहीं रहती। अब मिलकर खाना खाते हैं। माँ ने हमारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।